हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में कि ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। अब यार तुम इस ट्री डेटा स्ट्रक्चर को ना एक रियल लाइफ ट्री जैसे समझ सकते हो कि किस तरीके से एक हमारा रियल लाइफ ट्री होता है। ठीक है। बस यार, हमारा जो असलियत में जो ट्री होता है ना, उसकी रूट्स तो क्या होती है, ग्राउंड में होती है। उसकी रूट्स ग्राउंड में होती है और उसकी ब्रांचेस ऊपर की तरफ होती है ना। पर ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ना, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। ये कंप्यूटर का जो ट्री होता है ना, ये थोड़ा सा उल्टा होता है। इसकी रूट ऊपर होती है और इसकी जो ब्रांचेस होती है ना, वो नीचे की तरफ होती है। ठीक है। अब यार देखो, यहाँ पे हमारी ट्री की डेफिनेशन है, तो हम इसको देखते हैं। अ ट्री इज नॉन लीनियर। अब देखो, हमने लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में समझा। वो क्या थे? हमारे एरेज थे। ठीक है। हमारी स्टैक, लिंक लिस्ट, क्यूज, ये सब हमारे क्या थे? लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। अब हम बात कर रहे हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है? नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है कि जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है ना मेमोरी में, वो लीनियर वे में, ऐसे लीनियरली स्टोर नहीं होता है, बल्कि एक मैनर में स्टोर होता है, नॉन लीनियर वे में स्टोर होता है। एंड हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर, ये हिरारिकल डेटा स्ट्रक्चर है। अब यार तुम बोलोगे हिरारकी क्या? तो यार, स्कूल में ना बचपन में सबको एक फैमिली ट्री बनाने को दिया हुआ होता है। ठीक है। और फैमिली ट्री में तुम लोग क्या करते हो? सबसे ऊपर अपने जो भी फैमिली के हेड होते हो, उनको रखते हो। ठीक है। मान लो तुम्हारे क्या है, दादाजी है तुम्हारे फैमिली के हेड, उनको रखते हो। फिर उसके बाद में जो भी उनके नीचे आते हैं, उनके बेटे, ठीक है, उनको रखते हो। तो जैसे है ना, मान लो तुम्हारे पापा हो गए, उनके भाई हो गए, फिर उनके भाई बहन मतलब और बहन हो गई। ठीक है। फिर उनके नीचे तुम्हारी मम्मी हो गई, और तुम्हारे जितने भी मतलब कि आते हैं ना रिश्तेदार, उन सभी को रखते हो। फिर तुम्हारे पापा के डिसेंडेंट्स कौन? तुम लोग आते हो। ठीक है। तो ये क्या है? फैमिली ट्री है। इसमें क्या है, एक हिरारकी फॉलो हो रही है, एक हिरारकी में चल रहा है यहाँ पे कि सबसे ऊपर हेड, फिर उससे नीचे उनके डिसेंडेंट्स, फिर उसके नीचे उनके डिसेंडेंट्स। ठीक है। तो ये क्या है, ये एक हायरार्की यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसी तरीके से जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है, वो भी एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। क्या होता है? कलेक्शन ऑफ नोड्स होता है। अब नोड हमने लिंक लिस्ट में पढ़ी थी। नोड में क्या होता है? नोड में हमारा डेटा होता है, प्लस रेफरेंस होता है अगली नोड का। ठीक है। मतलब एड्रेस होता है दूसरे नोड का। ठीक है। ये हमारा नोड होता है सच दैट ईच नोड ऑफ द ट्री स्टोर्स अ वैल्यू। देखो, मैंने ये बोला था कि नोड में क्या आती है? वैल्यू आती है, एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंस टू अदर नोड्स, एंड लिस्ट ऑफ रेफरेंस टू अदर नोड्स। तो देखो, ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। और ये फैमिली ट्री के एग्जाम्पल से तुम्हें समझ में भी आया होगा, या थोड़ा सा आइडिया आया होगा कि ट्री यहाँ पे क्या होगा। तो देखो, यहाँ पे एक इमेज है हमारी ट्री की, जिसमें हमने क्या, यहाँ पे हमारी सबसे पहले क्या है, ये हमारी रूट नोड है। ठीक है। इस रूट नोड से कनेक्टेड इसके डिसेंडेंट्स है ना। ये डिसेंडेंट्स हो गए इसके। फिर इस वाली नोड से कनेक्टेड फिर इसके डिसेंडेंट्स हो गए। ठीक है। तो यार देखो, अब मैं ट्री तुम्हें है ना पूरा ढंग से बताऊं, तो ट्री कुछ नहीं होता। ट्री में हमारी एक सबसे बड़ी रूट नोड होती है। ठीक है। और इस और इस रूट नोड से कनेक्टेड हमारी सारी इसकी क्या होती है? डिसेंडेंट नोड्स होती है। तो तुम ट्री को याद रखने के लिए क्या याद रख सकते हो? एक फैमिली ट्री याद रख सकते हो। ठीक बात है। अब देखो, ये रूट नोड है ना, मतलब ये नोड है हमारी। ठीक है। ये हेड नोड है, रूट नोड है। इसमें क्या होगा? इसमें एक तो हमारा डेटा होगा। ठीक है। साथ ही साथ ये सारी जितनी भी नोड्स हैं, इन सभी का एड्रेस भी होगा, प्लस लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ डिसेंडेंट नोड्स। ठीक है।
इन सभी नोड्स का क्या है, एड्रेस है। फिर इन सभी नोड्स में इनके बच्चों का एड्रेस होगा। क्योंकि देखो, अब तुम बोलोगे यार एड्रेस क्यों है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें एड्रेस क्यों है। कि मान लो तुम यहाँ पे हो, ये तुम हो, ठीक है। तुम कहाँ पे खड़े हो, तुम इस रूट नोड पे खड़े हो। और अब तुम्हें है ना कहाँ जाना है, मान लो तुम्हें इस चाइल्ड नोड के पास जाना है, इस नोड के पास जाना है। ऑब्वियसली ये चाइल्ड नोड ही होगा ना इसका तो, क्योंकि ये क्या है, ये इसका डिसेंडेंट है। ये क्या है, ये नोड इस नोड की डिसेंडेंट है, ठीक है। तो ये तो चाइल्ड ही होगी। अरे, तुम्हारे फैमिली ट्री में ये तुम्हारे दादाजी हैं और ये तुम हो, तो तुम्हारी तो तुम तो तुम्हारे दादाजी के बच्चे ही हो ना, तो इसलिए मैंने इसको चाइल्ड बोला, ठीक है। तो तुम यहाँ पे खड़े हो, अब तुम्हें इस चाइल्ड नोड पे जाना है, तो तुम कहाँ, इनसे ही तो एड्रेस लोगे, ये रूट नोड से। तुमने एड्रेस किसका लिया, इसके नीचे वाली डिसेंडेंट नोड का। और फिर अब क्या हुई, अब ये पेरेंट नोड हुई, इससे तुमने किसका एड्रेस लिया, इसके चाइल्ड नोड का एड्रेस ले लिया। इसलिए यहाँ पे क्या रखा होता है, पहले में तो हमारा जो भी डेटा हमें स्टोर कराना होता है वो होता है, और दूसरे में हमारा क्या होता है, लिस्ट ऑफ एड्रेस ऑफ डिसेंडेंट नोड्स, ठीक है। अब देखो, अब तुम बोलोगे कि यार ये नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्यों है। ठीक बात है ना कि नॉन लीनियर क्यों है। तो देखो, यहाँ पे सब एक हिरारकी में कनेक्टेड है, कि ये वाली नोड सबसे हमारी क्या होगी। देखो, ये वाली नोड हमारी क्या होगी, ये वाली नोड हमारी होगी रूट नोड, ठीक है। फिर उसके डिसेंडेंट ये, उसके डिसेंडेंट कौन है, ये है, ठीक है। फिर इसके बाद इसके डिसेंडेंट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये एक हिरारकी तो चल रही है। तो ये एक टाइप का क्या फॉलो कर रहा है, एक टाइप का एक हिरारिकल स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ये एक टाइप की हिरारकी को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये क्या है हमारा, एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। क्या कोई भी नोड यहाँ पे लीनियरली स्टोर है क्या, नहीं है। कोई इसके मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो कोई यहाँ पे कनेक्टेड है, कोई यहाँ पे कनेक्टेड है, फिर कोई ऐसे कनेक्टेड है, कोई ऐसे कनेक्टेड है। ठीक बात है ना, ठीक है। तो हमें ये सारी बातें समझ में आ गई कि नॉन लीनियर क्या है, हायरार्किकल क्या है, नोड क्या है, ये सारी बातें हमें समझ आ गई। अब देखो, यहाँ पे अगर नॉन लीनियर का एक रीजन और बताऊं तो देखो, हमारी रूट नोड हमारे लेवल 0 पे है, ठीक बात है ना। ये तो हमारा क्या है, 0th लेवल है। फिर हमारे इसके जो भी डिसेंडेंट्स है, इस रूट नोड के जो भी डिसेंडेंट्स है, वो हमारे लेवल 1 पे है। फिर उसके डिसेंडेंट्स हमारे लेवल 2 पे हैं। फिर लेवल फिर लेवल 2 के डिसेंडेंट्स हमारे लेवल 3 पे हैं। तो इस तरीके हर लेवल पे, इस तरीके से हर लेवल पे हमारे क्या है, नोड्स स्टोर है। तो इसीलिए इसको हमने क्या बोला है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। अभी तक में ना तुमने है ना जितने भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स की बात की, तो क्या वहां पे कहीं पे तुम्हारे लेवल का कॉन्सेप्ट आया था क्या, नहीं था। क्योंकि वो सब क्या थे, वो सब तुम्हारे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स थे। अब देखो, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस इमेज में, कि यहाँ देखो हमारा रूट लिखा हुआ है, ये हमारा पेरेंट लिखा हुआ है, यहाँ चाइल्ड, ये सिबलिंग लिखा हुआ है, ये लीफ लिखा हुआ है। तो इनका मैं तुम्हें मतलब समझाती हूँ कि ये क्या होता है। देखो, हेड ऑफ द फैमिली, ये हमारे क्या है, हेड ऑफ द फैमिली है। इनको हमने क्या बोल दिया, रूट बोला। अब देखो यार, हेड ऑफ द फैमिली से ही तो तुम्हारे फैमिली की जनरेशन की शुरुआत होती है। तो इसी तरीके से एक रूट नहीं होगी जब तक हमारी ट्री की रूट नहीं होगी, क्या ट्री एग्जिस्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। तो रूट मेन नोड होती है, रूट क्या होती है, हमारी सबसे मेन नोड होती है, जहां से हमारा ट्री शुरू होता है। अब देखो, अब क्या आया, हमारी पेरेंट नोड। ये नोड्स क्या है, ये नोड हमारी पेरेंट नोड है। अब इन्हें पेरेंट नोड बोला क्यों गया है, क्योंकि देखो, हर नोड के डिसेंडेंट है, इस नोड का डिसेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इस नोड का डिसेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाली नोड हमारी, ये वाली नोड हमारी पेरेंट नोड नहीं है, ये वाली नोड हमारी पेरेंट नोड है। तो जिस भी नोड के डिसेंडेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या होगी, हमारी पेरेंट नोड होगी, ठीक है। अच्छी बात है। अब आती है हमारी चाइल्ड नोड। देखो,
ये हमारे पेरेंट थे, इन पेरेंट के क्या है, ये डिसेंडेंट है। तो ये क्या हो गई, ये इस नोड की चाइल्ड नोड हो गई, ये इस नोड की चाइल्ड नोड हो गई। क्योंकि देखो, ये तो हमारे पेरेंट हो गए, ये हमारे क्या हो गए, इसके डिसेंडेंट, मतलब इनके चाइल्ड हो गए। ठीक बात है। तो ये हमारी चाइल्ड नोड है इसकी टू की। ठीक है। 14 हमारी चाइल्ड नोड है किसकी, 7 की। ये 8 हमारी चाइल्ड नोड है, 9 हमारी चाइल्ड नोड है, 10 हमारी 3 की चाइल्ड नोड है, 15 और 16 किसके चाइल्ड नोड है, 10 के चाइल्ड नोड है। तो चाइल्ड नोड समझ में आ गया। अब बात आती है सिबलिंग्स की, भाई बहनों की। तो यार देखो, यहाँ पे 8 और 9 क्या है, 8 और 9 एक दूसरे के सिबलिंग है। क्यों सिबलिंग है, क्योंकि देखो इनका पेरेंट सेम है, इनका पेरेंट क्या है, सेम है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे तुम हो और यहाँ पे तुम्हारी बहन है, ठीक है, तुम यहाँ पे तुम्हारे फादर के चाइल्ड हो, ठीक है। तो तुम दोनों का एक दूसरे से कनेक्शन क्या हुआ, तुम दोनों का एक दूसरे से भाई बहन का ही तो रिश्ता हुआ ना। तो तुम लोगों को हम क्या बोलेंगे, तुमको हम सिबलिंग बोलेंगे। तो इसलिए देखो, इन दो नोड्स के भी क्या है, पेरेंट सेम है, इन दोनों नोड्स का पेरेंट सेम है, क्या है, 3 है। तो ये क्या है, सिबलिंग है। देखो 10 भी इनका सिबलिंग है, क्योंकि ये भी किसका चाइल्ड है, 3 का ही चाइल्ड है। तो सिबलिंग की बात करूं, तो सेम पेरेंट, हैव सेम पेरेंट, चाइल्ड दैट हैव सेम पेरेंट, जिन बच्चों के पेरेंट सेम है वो सब क्या है, सिबलिंग्स हैं। अब आती है हमारी लीफ नोड की बात, कि लीफ नोड क्या होती है। तो यार देखो, सबसे आखिरी नोड, मतलब ये देखो, ये सबसे आखिरी नोड है, आगे इसका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है। ये सबसे आखिरी नोड है, आगे इसका कोई भी डिसेंडेंट नहीं है। तो ये सारी नोड्स क्या हुई, हमारी लीफ नोड हुई। एक और आती है एंसेस्टर। एंसेस्टर क्या होता है, एंसेस्टर ये होता है कि मान लो ये तुम्हारी 19 वाली नोड है, तो इसका एंसेस्टर कौन हुआ। एंसेस्टर क्या होता है, हिंदी में एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज, पूर्वज, ठीक है। तो इसका एंसेस्टर मतलब इससे पहले आया हुआ। इसका एंसेस्टर कौन हुआ, 13 है, और कौन है, 5 है, और कौन है, 1 है। ठीक है। ये क्या है, ये इसके एंसेस्टर्स है। अब तुम बोलोगे यार, क्या 19 का एंसेस्टर तो 10 भी हुआ, क्या 19 और 10 डायरेक्ट कनेक्टेड है क्या। 19 और 10 डायरेक्टली हमारे कनेक्टेड नहीं है। 10 किसी और पेरेंट का डिसेंडेंट है, 19 किसी और पेरेंट का डिसेंडेंट है ना। देखो, ये जो 10 है, ये 10 का पेरेंट कौन है, 3 है। ये 19 है, इस 19 का पेरेंट कौन है, 13 है। तो इसलिए ये 19 क्या है, इस 19 का एंसेस्टर कभी भी ये 10 नहीं होगा। जो 19 से डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब हम अगर 19 तक पहुंच रहे हैं किन किन नोड्स के थ्रू, 1 से 5 जाके, 5 से 13 जाके, फिर 13 से 19 जाके। ठीक है। तो इस वजह से ये 1 क्या हुआ, 19 का एंसेस्टर हुआ, 5 19 का एंसेस्टर हुआ, 13 19 का एंसेस्टर हुआ। ठीक है। तो ये सारी जनरल टर्म्स मैंने ट्री के बारे में तुम्हें समझाई, कि एंसेस्टर क्या होता है, पेरेंट नोड क्या होती है, चाइल्ड नोड, सिबलिंग, लीफ नोड। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने तुम्हें ट्री समझाया कि आखिर ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है। ट्री बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है, बहुत एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है डीएसए का। ठीक है। तो अगर तुम्हें ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर ध्यान से समझ में आया हो कि आखिर होता क्या है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।